भरत महाराज भी अपने पुत्र को राज्य देकर के भजन करने गए और भजन तो कर रहे थे, लेकिन उनकी आसक्ति एक हिरण में हो गई। उनकी आसक्ति एक हिरण में हो गई और हिरण में ऐसा उनका मन लगा कि धीरे धीरे माला झोली टंग गई खूंटी में और हिरण की ही दिन भर सेवा करने लगा। और हिरण तो हिरण ही होता, एक दिन हिरण छोड़ करके चला गया। जानवर तो जानवर ही होता, छोड़ करके चला गया। अब उसके विरह में इतना व्याकुल हो गए को मेरा हिरण कहाँ होगा, कहीं शेर तो नहीं खा लिया, खाया है कि नहीं खाया है, कुछ हो तो नहीं गया। हाय हाय करते करते भरत जी शरीर छोड़ दिए और जब शरीर छोड़े तो उनका जन्म हिरण के रूप में। इसीलिए कभी अपने घर में ये सब नहीं पालना चाहिए। बहुत लोग कुत्ता पालते हैं, बहुत लोग तोता पालते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ पालते हैं, लेकिन ऐसे घर में नहीं जीवों को पालना चाहिए। अगर उसके प्रति आसक्ति हो गई और मरते मराते अगर उसका चिंतन भी हो गया तो जान लेना कुत्ता बनने से कोई रोक आपको नहीं सकता। अगर आप घर में कुत्ता पाले हैं तो आप जानना कि आप कुत्ता बनने की तैयारी कर रहे हैं। आप तैयारी कर रहे हैं कि अगला जन्म हमारा कुत्ते का हो। ये आपकी अभी प्रैक्टिस चल रही है, ये प्रैक्टिस कर रहे हो। कोई जीव नहीं घर में पालना चाहिए। अरे कुत्ता ही क्यों पालना, गैया पालो घर में गैया पालो। बोलेंगे महाराज वो भी जानवर है, वो भी जानवर है। तो गैया के मूत्र का तो आचमन भी लोग करते हैं, पान भी करते हैं, तो कुत्ता के मूत्र का पान करो फिर। अगर आप कहते हैं कि देखो सबको एक तराजू में नहीं रख सकते आप, कि गैया जैसी है वैसे कुत्ता, ऐसे कैसे हो सकता है। अरे गाय मां है, लेकिन देखा जाता है जब तक तो दूध देती रहती है तब तक घर में खूब खिलाएंगे पिलाएंगे, और जैसे ही दूध देना बंद कर दी कि उसको छोड़ देंगे, जाओ। अब लोग डंडा मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बोले भैया काहे छोड़ दिए? बोले अब गैया दूध नहीं देती तो अब क्या लाभ है बांध करके। तो अब तुम्हारी माँ भी तो दूध नहीं देती, तो उसको भी छोड़ दो, फिर रोड पर जाए, है कि नहीं? माँ भी तो तुम्हारी दूध नहीं देती थी, तो माँ भी को भी छोड़ दो रोड पर ले जाकर कि जाओ टहलो, तुम भी दूध नहीं देती। बोलेंगे ना ही तो हमारी माँ, तो वो भी तो गौ माँ है। सनातन संस्कृति में गाय को माँ का दर्जा प्राप्त है, वो भी माँ है। आपको याद नहीं, जब आपके माँ के स्तनों से दूध नहीं निकलता तब गाय के दूध पी करके तुम जिंदा थे। जिसका भी हम दूध पीते हैं उसी को माँ कहते हैं, तो गाय का दूध नहीं पिए, फिर कैसे उसको अपमान करने के लिए रोड पर छोड़ दिए? माँ का क्यों कर्ज है आपके ऊपर? क्योंकि माँ का दूध पी करके आप जिंदा रहे, तो गाय का दूध नहीं पिए। सोचना पड़ेगा। इसलिए घर में कुत्ता मत पालो, घर में गाय पालो, गाय पालो। इसे कुत्ता पान करके कुत्ता बनने की तैयारी मत करो। हाँ। और बनोगे तो फिर वीआईपी वाला कुत्ता बनोगे, डागी। हाँ। वो सब आवारा कुत्ते जो होते हैं फिर वो नहीं बनोगे, तब शहर का डॉगी बनोगे। और आजकल तो ऐसे ऐसे कुकुर आ रहे हैं कि उनका आंख और मुंह दिखता ही नहीं, कि उनका आंख और मुंह कहाँ है उनका दिखता ही नहीं। ऐसे ऐसे कुत्ते आ रहे हैं, 4-4, 5-5 लाख के कुत्ते लोग पाल रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, एसी में रख रहे हैं। हे भगवान, वो तो कच्चा वाला कुत्ता है, तुम पक्का वाला हो गए उसको रख कर। इसलिए ये सब नहीं पालना चाहिए। इसलिए हिरण का चिंतन करके शरीर छोड़े, हिरण बन गए। काश घर में ठाकुर जी को रख लो, घर में गोपाल जी को रख लो। अगर मरते मराते अगर ये भी चिंतन कर लिया, अरे आज ठाकुर जी को भोग लगा है कि नहीं लगा है, अगर मरते मराते इतना भी चिंतन हो गया तो जानना गोविंद के चरणों की प्राप्ति हो गई, गोविंद के चरणों की प्राप्ति हो गई। और घर में गोविंद को रखोगे तो जरूर गोविंद याद आएंगे। पता नहीं उनको भोग लगा है आज कि नहीं लगा है, कोई उठ करके उनका श्रृंगार किया है कि नहीं किया है, पता नहीं उनकी कोई सेवा किया है कि नहीं किया। उनका इतना चिंतन मात्र ही आपके उद्धार का कारण बन जाएगा। इसलिए घर में ठाकुर जी को पालो। जितना कुत्ते की सेवा कर रहे हो ना, उससे कम ही ठाकुर जी की सेवा करोगे, काम बन जाएगा। उससे कम ही करना पड़ेगा।
एक कुत्ते से कम ठाकुर जी की सेवा है जितना आज लोग कुत्ते को सेवा कर रहे हैं। सुबह अपने लिए नहीं उठते, बोले कुत्ते को शौच कराने जाना है, उठना जरूरी है। अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं, कुत्ते की चिंता कर रहे हैं। तो ये हालत है लोगों की, क्या कहा जाए। हिरण बने लेकिन भजन किए थे, भजन नष्ट नहीं हुआ था, भजन की चेतना बनी हुई थी। और कलिंजर पर्वत पर जन्म उनका हुआ, वहां से छोड़ करके पुलहा आश्रम पे आए और थे तो हिरण के शरीर में, लेकिन संतों का दर्शन करते और सूखा पत्ता खाते, उस दिन का इंतजार करते कि कब वो दिन आएगा जब इस शरीर से मुक्त होकर पुनः हम एक शरीर धारण करें। धीरे धीरे करके वो दिन आया जब आधा शरीर गंडकी नदी में डाल करके और भरत महाराज जी शरीर को छोड़ करके पुनः एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। और ब्राह्मण के घर में जन्म लिए, इस बाल एकदम जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोले हम कुछ सीखेंगे, सीखने से ही तो लफड़ा है, सीखेंगे नहीं तो कोई लफड़ा नहीं। पिताजी बोले गायत्री मंत्र याद करके सुनाओ, महीनों लग गए सुनाई नहीं। बोले आज कहेंगे गायत्री मंत्र याद कर लो, कल कहेंगे कर्मकांड कर लो, परसों कहेंगे जाओ विवाह करवाओ, कर्मकांड कराओ, तो हम फंसी जाएंगे। फिर हमको तो भजन करना है बस, जिससे जो मिलता अमृत समझ करके पान करते और जगत में भ्रमण करने लगते। भ्रमण करते करते सिंधु सौवीर देश के राजा रघुगण का उन्होंने उद्धार किया। और रघुगण को कहते हैं कि बिना महत्पाद रजो भी से कम। हे रघुगण, जब तक महत पुरुषों के चरणों की धूल से स्नान नहीं कर लोगे, अपने सर पर नहीं रखोगे, तब से उद्धार नहीं होगा। उद्धार रघुगण का उद्धार किए। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया कि जैसा जो पाप करेगा उसको भोगना ही पड़ेगा। समय होता तो 4-6 नरक आपको सुनाई देते, लेकिन फिर देखा जाएगा। कभी कथा चल रही है लाइव, उसमें सुनना, कभी ना कभी सुनने को मिल जाएगा। 28 प्रकार के नरकों का, भयंकर नरकों का वर्णन किया। थर-थर कांपने लगे नरक का वर्णन सुन करके परीक्षित। बोले गुरुजी जीवन में तो हम बहुत पाप किए, इससे मुक्त होने का कोई रास्ता बताओ। तब उन्होंने अजामिल का उपाख्यान सुना। मुझे अजामिल जैसा पापी केवल भगवान के नामों का लेकर के उद्धार हो गया। इसलिए भगवान का नाम अब भी समय है। इतना सुन रहे हो, 4 दिन कथा हो गई सुनते सुनते, अभी भी मौका है, अभी भी अपने आप को सरेंडर कर दो, बच जाओगे, ये मेरी गारंटी है, बच जाओगे। और नहीं कोई बचा नहीं पाएगा, ये जान लेना। जब खाट पर सड़ने लगना तब मेरी बात को याद रखना कि हाँ कोई आया था राधा गोविंद मंदिर के परिसर में, 7 दिन गला फाड़ करके यही चिल्लाया था कि अब अपने आप को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दो, लेकिन हम सुने नहीं थे। उसका परिणाम आज हमको मिल रहा है। ध्यान देना इस बात पर, इसलिए अभी भी मौका है। अजामिल का उपाख्यान सुना है कि किस प्रकार से भगवान नारायण का नाम लेकर के उसका उद्धार हुआ, मौत से बचा। और जब मौत से बच गया, जान लेना अगर एक बार मौत अगर आपको आए और आकर के लौट जाए, तब जानना कि भगवान कुछ अलग करना चाहते हैं। उसी दिन से अपने आप को गोविंद के चरणों में समर्पित करके सब कुछ, तन मन धन सब कुछ वार दो गोविंद पे, कि अब अगर मर गया होता तभी तब क्या होता, चलो जिंदा है कम से कम, अब सब कुछ गोविंद की सेवा में लगा करके मरे। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? अगर भगवान ने बचा ही दिया तो चलो अब तन मन धन अर्पण करे गोविंद को, सब कुछ अर्पण करके गोविंद का हो जाए, गोविंद की सेवा, गोविंद के चरणों में रहे। अजामिल एक बार बचा, और बचा जैसे ही सुबह होते ही हरिद्वार भागा। बोला भैया अरे बच गए, एक बार मौका मिल गया, मौका मिल गया। जैसे लोग क्रिकेट खेलते हैं तो अगर कहीं कट हो जाए और कैच अगर छूट जाए तो सोचता हो चलो भैया एक बार तो बच गए, कम से कम बड़ा उसको राहत मिलता है। तब तो उसको संभाल के खेलना चाहिए ना। एक बार बच गए तो हमेशा थोड़ी बचोगे, भाग्य है एक बार बच गए। वैसे ही जीवन में अगर एक बार बच गए तो भैया उसी समय सावधान हो जाओ। अजामिल सावधान हुआ, भागा हरिद्वार, हरिद्वार जाकर के भजन किया, भजन करके अपने आप का उद्धार किया।